Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे थे और केमिस्ट्री में जो आज टॉपिक चलने वाला है वो है रेडियो सक्रिय किरणों के गुण। और इसमें हम लोग इसके पहले जो है अल्फा और बीटा किरणों को पढ़ चुका है हमने। अब आज जो देखेंगे हम लोग वो है गामा किरण। गामा किरण की विशेषता क्या है या गामा किरण किसे कहते हैं, इसको आज जानेंगे। और गामा किरण का जो भी पॉइंट है सब आपके सामने उपस्थित है। चलिए आइए देखते हैं और सीखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो गामा किरणें होती है ना, जो गामा किरण है ये किरणें विद्युततः उदासीन होती है। विद्युततः उदासीन होने का मतलब क्या होता है कि जो गामा किरण है इसमें गामा किरण में जो है कोई चार्ज नहीं है। मतलब क्या, ये उदासीन है। उदासीन का मतलब ना पॉजिटिव चार्ज है इस पर ना नेगेटिव चार्ज है, ये उदासीन है। तो ये किरणें विद्युततः क्या होती है, उदासीन होती है। जो गामा किरणें हैं विद्युततः उदासीन होती है। इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विचलित नहीं होती है, क्योंकि यह जो है, अब मान लीजिए जो पॉजिटिव है वह नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे मान लीजिए अल्फा किरण था तो वह जो है आपका उसमें चूंकि आवेश था इसलिए वह एक दूसरे आवेश पर अट्रैक्ट हो रहा था। बीटा का भी वही हाल था। लेकिन जो गामा किरण है यह किसी के ऊपर अट्रैक्ट नहीं होगा, यह जो है इसमें विचलन ही नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई आवेश नहीं होता है ना। ये किरणें विद्युततः उदासीन होती है। इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विचलित नहीं होती है। अब मान लीजिए अल्फा किरण है ना, अल्फा किरण ये जो है आपका धन आवेश पॉजिटिव होता है तो विद्युत क्षेत्र में ये निगेटिव तरफ जो है अट्रैक्ट होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर बीटा किरण है, ये विद्युततः जो निगेटिव है तो यह जो है विद्युत क्षेत्र में पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन जो गामा किरण है यह जो है आपको, ये किरणें विचलित ही नहीं होगा, ये किरणें जो है विद्युत क्षेत्र में सीधी जाती रह जाएगी। ये किसी भी तरफ, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी भी तरफ ध्रुव, चाहे दक्षिणी ध्रुव हो या चाहे उत्तरी पॉजिटिव ध्रुव हो या फिर नेगेटिव ध्रुव हो, किसी भी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी, ये सीधी रेखा में गमन करती रहेगी। इसलिए जो है इन किरणों का विचलन नहीं होता है। तो याद रखिएगा, जो गामा किरण है ये विद्युततः उदासीन होते हैं और इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विचलित नहीं होती। ठीक है, ये किरणें अति लघु तरंग दैर्ध्य वाली होती है। इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है बहुत अति लघु होती है। गामा किरणें अति लघु तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और क्या है, लघु तरंग दैर्ध्य वाली है। इसकी जो तरंग दैर्ध्य है, वेव लेंथ है, बहुत छोटी होती है ना। अगर गामा की तरंग दैर्ध्य की बात करें तो यह जो है इसकी तरंग दैर्ध्य है ना, गामा किरण की तरंग दैर्ध्य जो होती है मित्र, ये आपका होता है 10 पिकोमीटर से कम। 10 पिकोमीटर से कम होती है, 10 पिकोमीटर से कम होती है इसकी तरंग दैर्ध्य। और ऊर्जा जो है 100 किलोग्राम, 100 केवी, किलोवाट ऊर्जा जो है इसकी ऊर्जा, गामा किरण की ऊर्जा 100 किलोवाट है ना, 100 केवी से अधिक होती है। ऊर्जा जो है 100 केवी से अधिक होती है। और जो इसका तरंग दैर्ध्य है वह 10 पिकोमीटर से भी कम होती है। तो यही बात कही कि ये किरणें अति लघु तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब कि अति लघु, छोटा ही नहीं, बहुत छोटा, क्योंकि पिको जो है ये बहुत छोटा मात्रा होता है। तो यह तरंग दैर्ध्य की जो मात्रा है इसमें, जो गामा किरण तरंग दैर्ध्य जो है गामा किरणों की, वह बहुत ही कम होती है। चलिए ठीक है, ये किरणें कणों की नहीं बनी होती है, ये कण की, ये जो है पार्टिकल की बनी हुई नहीं होती है। किसके बारे में बोल रहा है, गामा किरण की। जबकि इसकी बनस्पत अगर हम अल्फा कणों की बात करें तो वह जो है कणों की बनी होती है। लेकिन गामा किरण जो है ये कणों की नहीं बनी होती है। मतलब ये जो है आप छोटे छोटे पार्टिकल की बनी हुई नहीं किरणें हैं। तो गामा किरणें कणों की नहीं बनी होती है। इनका वेग जो है प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। प्रकाश के वेग के लगभग बराबर किसका वेग है, तो ये जो है आपका गामा किरणों का वेग। इसके पहले आप अल्फा रे भी पढ़ चुके हैं और बीटा रे भी पढ़ चुके हैं। अल्फा रे में जो है, जो अल्फा रे की जो स्पीड थी वह प्रकाश के चाल की 1/10 थी। ये हम अल्फा रे की बात कर रहे हैं। और बीटा रे जो था उसका इससे 9 गुना ज़्यादा था। बीटा रे की जो चाल थी वो 9/10 थी, प्रकाश के वेग की है ना 9/10 गुना ही थी। ये बीटा की स्पीड है और ये अल्फा की है। और गामा का आप तो देख रहे हैं, गामा किरणों का जो वेग है ये क्या है, इसका वेग प्रकाश के वेग के लगभग इक्वल है ना। लाइट जो प्रकाश का वेग है उसके लगभग इक्वल है, प्रकाश के वेग के बराबर है गामा किरणों की चाल। ठीक है, अब देखिए, अब है इनकी मात्रा शून्य होती है। किसकी,
गामा किरणों की, इसकी मात्रा शून्य होती है ना, गामा किरणों की मात्रा शून्य होती है, अतः गामा किरणें अद्रव्य, अद्रव्य मतलब जो द्रव्य नहीं है, इनकी मात्रा शून्य होती है, अतः गामा किरणें अद्रव्य मतलब नॉन मटेरियल, है ना, अद्रव्य मतलब नॉन मटेरियल प्रकृति वाली होती है। ये क्या होती है, नॉन मटेरियल प्रकृति के होने का मतलब क्या हुआ, जो अद्रव्य प्रकृति वाली होती है वह हो गया नॉन मटेरियल, अर्थात गामा किरणें अद्रव्य मतलब जो द्रव्य की मात्रा जिसमें ना हो वो अद्रव्य है। तो सीधा लिखा कि इसकी मात्रा शून्य होती है, अतः गामा किरणें अद्रव्य नॉन मटेरियल प्रकृति वाली होती है। ठीक है, चलिए, अति उच्च, है ना, अति उच्च वेग से गतिशील होने के कारण गामा किरणों की भेदन क्षमता, है ना, अति उच्च वेग से गतिशील होने के कारण गामा किरणों की भेदन क्षमता, ये जो भेदन क्षमता है इसको पेनेट्रेटिंग पावर बोलते हैं। भेदन क्षमता को क्या बोलते हैं, पेनेट्रेटिंग पावर, अल्फा और बीटा किरणों की तुलना में सबसे अधिक होती है। यहाँ पर जो गामा किरण है इसकी भेदन क्षमता अल्फा किरण और बीटा किरण दोनों से ज़्यादा होती है। अगर पूछा जाए अल्फा, बीटा और गामा में तीनों किरणों में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान अल्फा किरण का होता है। उसके बाद अगर द्रव्यमान कम होता है तो बीटा की होती है और उसके बाद गामा की होती है। अगर आप भेदन क्षमता की बात करेंगे तो जिसकी द्रव्यमान ज़्यादा उसकी भेदन क्षमता कम। अल्फा किरण अगर है तो अल्फा किरण की भेदन क्षमता कम होती है क्योंकि द्रव्यमान ज़्यादा होता है। बीटा की बात करें तो बीटा अल्फा की बनस्पत भेदन क्षमता ज़्यादा है क्योंकि बीटा की द्रव्यमान अल्फा से कम होती है और गामा की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा है। तो याद रखिएगा, लेकिन द्रव्यमान कम, है ना। अति उच्च वेग से गतिशील होने के कारण गामा किरणों की भेदन क्षमता जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो अल्फा और बीटा किरणों, है ना, वो अल्फा और बीटा किरणों की तुलना में सबसे अधिक होता है। अल्फा, बीटा और गामा तीनों में सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसका होता है, गामा किरण की। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता गामा किरण की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन किरणों का द्रव्यमान नहीं के बराबर होने के कारण इसका फोटोग्राफिक प्लेट एवं जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड, बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड अर्थात BaPt, बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड CnO4, ये जो है बेरियम प्लेटिनम साइनाइड है पर प्रभाव बहुत कम पड़ता है। क्या बताया कि इन किरणों का द्रव्यमान नहीं के बराबर होता है। किन किरणों का, ये गामा किरण की बात की जा रही है। ये गामा किरण है, गामा किरण का द्रव्यमान नहीं के बराबर होने के कारण, मतलब कि नहीं के बराबर का मतलब क्या, बहुत ही कम द्रव्यमान है। गामा किरण की द्रव्यमान जो है बहुत ही कम है, तो इन किरणों का द्रव्यमान नहीं के बराबर होने के कारण इनका फोटोग्राफिक प्लेट पर, है ना, फोटोग्राफिक प्लेट एवं जिंक सल्फाइड अर्थात ZnS, जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड अर्थात BaPtCn4, ये जो है बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड पर बहुत कम पड़ रहा है, बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ये याद रखिएगा, द्रव्यमान नहीं के बराबर होने के कारण जो फोटोग्राफिक प्लेट है एवं जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड है इस पर प्रभाव बहुत कम पड़ता है। ये क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है, और इस पर प्रभाव ज़्यादा किसका पड़ता है, अल्फा का, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। ठीक है। इन किरणों के जीव कोशिकाओं को नष्ट करने की शक्ति होती है। इन किरणों के जीव कोशिकाओं को नष्ट करने की शक्ति होती है। अब जो लिविंग टिश्यू है, जीव कोशिकाएं हैं, इनको नष्ट करने का क्षमता किसमें होता है, तो गामा किरणों में, है ना। इन किरणों के जीव कोशिकाओं को नष्ट करने की शक्ति होती है। इन किरणों में जीव कोशिकाओं को नष्ट करने की शक्ति होती है। गामा किरण जब भी इसका इस्तेमाल किया जाए तो क्या है, एक जो है सुरक्षात्मक ग्लव्स जो है, सुरक्षात्मक जो दस्ताना होता है वो पहन करके किया जाना चाहिए। तो ये जो है इन किरणों के जीव कोशिकाओं को नष्ट करने की शक्ति होती है। और गतिज ऊर्जा का मान बहुत कम, क्योंकि द्रव्यमान कम है इसलिए द्रव्यमान कम होने के कारण जो है गतिज ऊर्जा का मान बहुत कम होने के कारण इन किरणों में गैसों को आयनित करने की क्षमता बहुत कम होती है। गैस को आयनित करने की क्षमता बहुत कम होती है। गतिज ऊर्जा का मान बहुत कम होने के कारण इन किरणों में, मतलब गामा किरणों में, गैसों को आयनित करने की क्षमता बहुत कम। अब गैस को आयनित करने की क्षमता बहुत कम है, तो जो गैस को आयनित करने की क्षमता सबसे अधिक जो है वो अल्फा में है, क्योंकि अल्फा की गतिज ऊर्जा अधिक है। अब जिसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, है ना, वह जो है वह उसकी जो गैसों को आयनित करने की क्षमता अधिक होगी, क्योंकि अल्फा
का द्रव्यमान ज़्यादा है, इसलिए द्रव्यमान ज़्यादा होने से उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो ज़्यादा होती है, और गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण जो है वह आयनित करने की गुण उसमें ज़्यादा पाई जाती है ना। उसके बाद उससे कम बीटा का द्रव्यमान होता है, इसलिए बीटा की जो गतिज ऊर्जा होती है वो अल्फा से कम होती है, और उसमें भी जो है अल्फा के बनस्पत थोड़ा कम क्षमता से वह गैसों को आयनित करता है, लेकिन करता है। लेकिन गामा की जो गतिज ऊर्जा है ये बहुत कम होने के कारण इन किरणों में गैसों को आयनित करने की क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा बहुत कम होता है, क्योंकि इसका मास बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से उच्च आवृत्ति वाले छोर से आगे वाली तरंगें हैं, है ना। गामा किरण के बारे में कह रहा है कि जो गामा किरणें हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से उच्च आवृत्ति वाले छोर से, जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है उसमें उच्च आवृत्ति वाले छोर से आने वाली तरंग है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की उच्च आवृत्ति वाले छोर से आने वाली तरंग कौन है? गामा किरण है। गामा किरण के बारे में को एड्रेस किया है कि गामा किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से उच्च आवृत्ति, है ना, उच्च आवृत्ति वाले छोर से आने वाली तरंगे हैं। गामा किरणों का पता लगाने के लिए एक विशेष डिटेक्टर का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। एक विशेष डिटेक्टर का, है ना, गामा किरणों का पता लगाने के लिए एक विशेष डिटेक्टर का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जिसे गामा किरण दूरबीन के रूप में जाना जाता है ना। गामा किरणों का पता लगाने के लिए एक विशेष डिटेक्टर का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जिसे गामा किरण दूरबीन, अब जिस गामा किरण को, है ना, गामा किरण का पता लगाने के लिए एक विशेष जिस डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? गामा किरण दूरबीन। गामा किरण दूरबीन के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है ना। गामा किरणों का पता लगाने के लिए, गामा किरणों का पता लगाने के लिए एक विशेष डिटेक्टर का उपयोग की आवश्यकता होती है, जो है गामा किरण दूरबीन। ठीक है, अब इसका उपयोग देख लीजिए। जो गामा किरण है इसका इस्तेमाल किसमें होता है? तो कैंसर की चिकित्सा में गामा किरणों का उपयोग, कैंसर की चिकित्सा में गामा किरणों का उपयोग होता है ना। चिकित्सा में, चिकित्सा उपकरणों को रोगाणु मुक्त करने में, जो चिकित्सा उपकरण है उसको रोगाणु मुक्त करने में भी गामा किरण का इस्तेमाल होता है। कैंसर की, है ना, कैंसर की चिकित्सा में भी गामा किरण का उपयोग होता है, और चिकित्सा उपयोग को रोगाणु मुक्त करने में भी, जो है रोगाणु मुक्त करने में भी गामा किरण का उपयोग होता है। पेट्रोलियम पाइपलाइन की जांच में, जो पेट्रोलियम पाइपलाइन है, पेट्रोलियम पाइपलाइन की जांच करने में भी गामा किरणों का इस्तेमाल होता है, और वेल्डिंग करने में भी गामा किरणों का इस्तेमाल होता है। खगोल विज्ञान में भी जो है गामा किरण का इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ खगोल विज्ञान में कीटाणु शोधन और रोगाणुनाशन, कीटाणु शोधन करने में भी जो है आपका गामा किरण का इस्तेमाल होता है, और रोगाणुनाशन में, रोगाणु का नाश करने में भी गामा किरणों का इस्तेमाल होता है। परमाणु बमों और रिएक्टरों के विकास में, परमाणु बम के विकास में और रिएक्टर के विकास में भी जो है, परमाणु बमों और रिएक्टरों के विकास में भी गामा किरण का इस्तेमाल होता है। तो गामा किरण का इस्तेमाल कैंसर चिकित्सा में, है ना, चिकित्सा उपकरणों को रोगाणु मुक्त करने में, पेट्रोलियम पाइपलाइन की जांच करने में, वेल्डिंग में, खगोल विज्ञान में, कीटाणु शोधन और रोगाणुनाशन में, परमाणु बम और रिएक्टरों के विकास में, इन तमाम चीज़ों में जो है मित्र आपका गामा किरण का इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं गामा किरण का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का गामा का सिंबल होता है। तो ठीक है मित्र, आज यही वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।